बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब यंसुरुकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके साथ मैं नमाज के जो बुनियादी तरीके हैं उनमें से कुछ बताऊंगी कि नमाज असल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। नमाज के जो फ़राइज़ हैं उसमें हम जब भी फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग सूरतें पढ़ना होंगी, यानी कि जिसमें हमें किरत करनी है। अगर 4 भी हैं तो उनमें से 2 में हमें किरत करना होती है। और अक्सर लोग जो हैं वो नमाज में जब भी यानी कि 2 रकात जो हैं उनमें किरात करने की बजाय एक ही सूरत बार बार पढ़ते हैं, यानी कि सूरत इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये काबिल तहसीन नहीं है, यानी ये नापसंदीदा है, ये मकरूह तंज़ीही है, मकरूह तहरीमी तो नहीं है लेकिन उससे एक कदम पीछे है। आपको जब भी फ़र्ज़ में किरात करना होगी तो आपको अलग अलग सूरतें पढ़ना होंगी, यानी कि हमें पहली आखिरी जो पारा की 10 सूरतें हैं उनको याद करना होगा तजवीद के साथ। इसकी वजह से हमें किरात का हक भी अदा हो जाएगा और कुरान की नूरानियत भी ज़ाहिर हो जाएगी। और उसको भी हमें तरतीब से पढ़ना है, यानी कुरान में जो पहले सूरत है उसे हम पहले ही पढ़ेंगे। जैसे अगर हम सूरत वदुहा पढ़ते हैं तो उसको पहली रकात में पढ़ेंगे और दूसरी में आलम नशरा पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर हम पहली में सूरत फील पढ़ते हैं तो दूसरी में सूरत कदर पढ़ेंगे। इस तरह आखिरी 10 सूरतें छोटी भी हैं और उनको अगर हम तजवीद के साथ याद कर लेते हैं तो फ़र्ज़ नमाज में खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अलग अलग सूरतें पढ़ी जाएं, आगे पीछे ना करें। एक दफ़ा एक सहाबी थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो उन्होंने दूसरे सहाबी की शिकायत की कि ये जब भी नमाज पढ़ाते हैं तो हर रकत में सूरत इखलास ही पढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सूरत इखलास से मुझे मोहब्बत है। आपने फरमाया यही सूरत इखलास से मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। लेकिन आपको अगर आप सूरत इखलास पढ़ना भी चाहते हैं ना तो आप पहले कोई और सूरत पढ़ें और उसके बाद सूरत इखलास भी पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके साथ सूरत इखलास पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से मोहब्बत का हक भी अदा हो जाएगा और नमाज में नूरानियत, कुरान की जो नूरानियत है वो भी हमारे लिए ज़ाहिर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।